गुड मॉर्निंग आप सभी को स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। सॉरी दोस्तों, आपको कल की क्लास ना तो आपको करंट अफेयर कराई गई और ना तो जीके जीएस कराई गई, तो इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं क्योंकि कल इस कारण था लाइब्रेरी ओपन करवा रहा है। ठीक है, लाइब्रेरी ओपन करने में थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे, इसीलिए आपको क्लास नहीं हो पाया था। तो आज की सेशन में आपको नए नए क्वेश्चन उसी प्रकार से, ठीक है, वही आपका चैप्टर है, लेकिन चैप्टर में आपका यह समाप्त चैप्टर कर दिया जाएगा जितने आपका क्वेश्चन हो। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तो ज़रूर शेयर करें क्योंकि आपको फुल्ली ऑब्जेक्टिव पर फोकस देना होगा और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बायोलॉजी है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही बायोलॉजी चैप्टर समाप्त हो जाएगी, 1 से 2 चैप्टर और है, तो आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स चैप्टर चालू किया जाएगा इसी समय में आपको। और कोशिश कर रहे हैं कि करेंट अफेयर आपको मॉर्निंग में ही कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि आपको मॉर्निंग में ही कर दिया जाएगा तो आपको आसानी होगी, सुविधा होगी और सोचेंगे एक एक चैप्टर, कोई चैप्टर और कर ले। ठीक है, तो शाम को चैप्टर में दूसरा चैप्टर बना लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो चलिए आपको क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 51 क्वेश्चन यानी 151। पांडा भी उसी कुल का है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि क्या है, जिसका कि क्या है यानी कौन सी किसका है, तो आपका भालू की है। ठीक है, किसका है, भालू की। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू की है। ठीक है, भालू की है। आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना होगा। इसमें आपका 99% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, ध्यानपूर्वक याद करना होगा। तो आपका पांडा भी उसी कुल का है जो जिस कुल का भालू है। ठीक है, जिस कुल का भालू है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। जो अधिकांश कीट होते हैं वो अपने आप श्वसन कैसे करते हैं, तो वातक तंत्र से करते हैं। किसके तंत्र से करते हैं, वातक तंत्र से करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन से अंडे देता है, निम्नलिखित में कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, वो आपका आईएएस में फिर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक देखना होगा कि निम्नलिखित में कौन सा अंडा देता है बच्चे नहीं देता है, तो एड्रीना, ठीक है, एड्रीना है जो आपको अंडे देते हैं और बच्चे नहीं देते हैं। कंगारू बच्चे देते हैं, सही बच्चे देते हैं, व्हेल भी बच्चे देते हैं। आपका राइट आंसर नहीं होगा। पूछ रहा आपको बच्चे नहीं देते हैं और अंडे देते हैं, उसके बारे में आपको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्डीना। आगे बात होती है क्वेश्चन नंबर 154। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है। निम्नलिखित में से किस सर्प का, ठीक है, भोज मुख्य से अन्य सर्प का है, ये भी पूछा हुआ आईएएस में ही क्वेश्चन है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नागराज। क्या होगा, नागराज। सर्प मतलब सांप। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, सर्प मतलब सांप और ना से नागवी क्या था, सांप भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनात्मक नर को मादा देता है। ठीक है, नर क्या था, नर को मार देती है, वो कौन सी होती है, तो मकड़ी। ठीक है, मकड़ी बता रही है कि निम्नलिखित में किस एक प्रकार का जीव है वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनो प्रांत नर को मार देती है, तो मकड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 156। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने को मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ये आपका एसएससी में भी पूछा हुआ, आईएएस में भी पूछा हुआ कि जो तालाब है और कुआं में निम्नलिखित में से किस को छोड़ देने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यानी कोई भी चीज़ मच्छर को रोकने के लिए कोई भी चीज़ कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी पूछ रही है। तो गैबूसिया होगा। क्या होगा, आपका राइट आंसर गैबूसिया को काम करना होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक कपी नहीं है, कपी नहीं है, निम्नलिखित कौन सा एक कपी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंगूर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। निम्नलिखित में कौन सा एक कपी नहीं है, तो लंगूर है। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 कि डुगोन, ठीक है, डुगोन नामक समुद्री जीव जो कि
विलोपन की कगार पर है, क्या कहलाता है? विलोपन की कगार पर है, आपको शार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? शार्क कहलाता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 159। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलुग निम्नलिखित में क्या है? जो IAS 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो चमगादड़ है। क्या? ऑप्शन नंबर ए चमगादड़। क्वेश्चन नंबर आपका 160 है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? कौन सा इसमें मांसाहारी है और कौन सा मांसाहारी नहीं है? तो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन सा मांसाहारी है, उसके बारे में बताते हैं। जो मच्छर होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, ठीक है। पशु मांसाहारी है, कौन सा पशु है जो मांसाहारी है? तो मच्छर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 बोल रहा कि मधुमक्खी में पुंमधुप, ठीक है, पुंमधुप, मधुमक्खी में पुंमधुप होते हैं तो जननक्षम के होते हैं, ठीक है, जननक्षम नर के होते हैं। जननक्षम नर के कारण दे रहा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 बोला निम्नलिखित में कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? तो ऐसा प्राणी के नाम बताएं जो इसमें विलुप्त हो जाता है। यात्री कपोत ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यात्री कपोत है जो आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। कपोत है जो दूध उत्पन्न करता है तो आपको पक्षी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चालू है। कपोत इसका बी से आंसर क्या होगा? आपका बी का है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चालू आपका है। क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखना होगा। चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तो जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको इस क्लास में टाइम बकवास नहीं किया जाता है, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम आपको पढ़ाया जाता है, तो आप जितना जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करें, पूरा वॉच करें, ठीक है। कपोत दूध उत्पन्न करता है तो पक्षी से। किससे करता है? पक्षी से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 164 है कौन सा भाग हाथी के गंधगत के रूप में बदला है? तो दूसरा कृतक, ठीक है, दूसरा कृतक बदला था। किसके रूप में? दूसरा के रूप में, ठीक है, दूसरा के रूप में। आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर क्या जाएगा? कपोत, ये आपको बता दिया गया था ना पक्षी। उसके बाद आपका 164 था जो क्या होता था? दूसरा कृतक बताया था। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 165 है क्वेश्चन जो डार्विन फिजिक, ठीक है, डार्विन फिजिन का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिजिन का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, पक्षियों के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 निम्नलिखित में से किस युग्म का वृत्त प्रकार परिसंचरण तंत्र है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश के बारे में, परिसंचरण तंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 167 निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी है जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 168 कि जो विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटात्मक एशियाई का शीर्ष भर पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है छोल, ठीक है, धोल। आगे बात होती है क्वेश्चन नंबर 169 इनमें से बेमेल कौन है? तो दादक्रीम है। बेमेल कौन है? तो दादक्रीम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग लाई जाती है? निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग लाई जाती है? तो मधुमक्खी पाई जाती है तो आपको मधुमक्खी पालन के लिए, ठीक है, मधुमक्खी पालन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 171 विभिन्न जातियों के एक्स सीट संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो आपका जर्म प्लाज्म बैंक, ठीक है, जर्म प्लाज्म बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 172 बोल रहा है कि बायां महाधमनी, ठीक है, बायां माध्यमिक चाप इनमें दिखाई देता है तो स्तन पाई जाती है, तो स्तन दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। निम्नलिखित में कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? तो अजगर है जो आपका जहरीला नहीं होता है। आप कोबरा देखे होंगे, ठीक है, कोबरा भी देखे होंगे, तो ये आपका राइट आंसर अजगर हो जाएगा।
तो ठीक है, आज इतना ही तक क्लास में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो जो आपको होमवर्क में दिया हुआ था कमेंट में आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज की सेशन इतना ही तक रोकते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।